हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट वीडी जो आपको सबसे अच्छी तैयारी करा रहा है टेट की। और अगर आप नए व्यूअर हैं और आप हमारी वीडियो को, मैं नहीं बोलता पहली बार देख रहे हैं, नहीं कीजिए सब्सक्राइब। परंतु अगर आप 2-3 वीडियो हमारी देख चुके हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं दोस्त, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, खुशखबरी है कि हमारा ज्वाइन बटन जो होता है, ठीक है, वो या सुपर थैंक्स होता है, वो जो हमारे फीचर्स है कुछ, वो अब अनलॉक हो चुके हैं। यूट्यूब ने हमें अनलॉक कर दिए हैं वो बटन। तो आप क्या है, उसमें भी अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट दिखाना चाहते हैं, तो आप उसमें भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते तो अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। हमें 1000 सब्सक्राइब के माइलस्टोन तक जल्द से जल्द ले जाइए दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फ्री पीडीएफ के लिए, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, और बहुत सी फ्री पीडीएफ है, वहाँ जाके वो भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं क्वेश्चन। विच इज़ द नंबर ऑफ इमेज फाउंड व्हेन अ टॉय इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो वट विच इज़ द नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाय द टॉय प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको पिछली वीडियो में भी कराया था। तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, जब टू प्लेन मिरर के बीच आप शीशा रखते हैं तो n इज इक्वल टू 360/θ-1। एन मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ इमेज, एन बताया था नंबर ऑफ इमेज, थीटा बताया था एंगल। तो ये इन्होंने इस बारी एंगल दिया हुआ है, पूछा है कि कितनी इमेज क्रिएट करेगा। तो एन इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय थीटा। थीटा कितना है, 60 दिया है, -1। तो 0 से 0 कट गया, 6 का 36। तो एन इज करेगा 6 - 1, तो ये आ गया 5। तो ये करेगा 5 इमेज क्रिएट। Which of the following lengths would you prefer to use while reading small letter found in the dictionary? तो दोस्तों पूछा है कि कौन सा लेंस आप यूज़ करोगे। देखो दोस्तों, अगर आपको डिक्शनरी है, बहुत छोटे छोटे शब्द होंगे, ठीक है, तो आपको ऐसा लेंस चाहिए जो उन शब्दों को मैग्नीफाई करे, बड़ा करके दिखाए, ठीक है, छोटे को भी बड़ा करके दिखाए। तो ऐसा कौन सा लेंस है जो ऐसी इमेज बनाता है, आपके दिमाग में सीधा आंसर आएगा कि जो ऐसा कौन सा लेंस है जो अपनी जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज बनाता है। ऐसा सिर्फ एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस। कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। अब इसमें ऑप्शन में देखो, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें 50 का आंसर करे कि 5 करे, ये आप कंफ्यूज हो गए। तो दोस्तों इसका सीधा सा आंसर है कि इसका होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जितने छोटे शब्द होंगे, ठीक है, आपको क्या है, बड़ी इमेज रखने के लिए उस ऑब्जेक्ट से नज़दीक अपना लेंस रखना पड़ेगा। जितना आप नज़दीक लेंस रखोगे उतनी बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम केसेस हमने किए थे वहाँ पे, मैं फिर से आपको बोलूँगा, आप बोलोगे बार बार रिपीट करता है दोस्तों, पर क्या करूँ, जब तक आपने 25 डे क्रैश कोर्स नहीं देखा तब तक आपको समझ नहीं आएगा। जितना आप नज़दीक उस लेंस को रखोगे उतनी बड़ी इमेज वो बनाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द कॉज ऑफ। तो जो चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई कौन करता है, देखो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि हमारे क्या है, प्यूपिल होता है, प्यूपिल को कंट्रोल करता है आइरस। प्यूपिल का काम होता है लाइट की इंटेंसिटी कितनी जाएगी अंदर, कितनी नहीं जाएगी, ठीक है। उसके पीछे होता है आपके पास लेंस। लेंस को कंट्रोल करता है सेलुलर मसल्स। मसल्स उसको कभी उसको पतला करती है, कभी मोटा करती है, ठीक है। तो उस पर कितना फोकस उसको बनाना है वो कंट्रोल करता है सेलुलर मसल्स। तो ऑप्शन सी आंसर। कैरिंग अ हैवी लोड प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन हिज हैंड जस्ट टू। तो कोई बंदा है वो अपने हाथ में कैरी हैवी लोड कर रहा है और राउंड पीस ऑफ क्लॉथ उसने अपने सिर पे रखा हुआ है, हेड पे। तो क्यों रखा हुआ उसने, उसने रखा है प्रेशर कम करने के लिए, रिड्यूस प्रेशर ऑन हैंड। द करेक्ट डिक्रीज ऑर्डर ऑफ फोर्स ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिंग, स्लाइडिंग, फ्रिक्शन इज। तो इसका आंसर दोस्तों आप खुद देंगे। करेक्ट ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब इधर ये है कि सबसे ज़्यादा जिसमें पावर लगेगी उसके बाद सबसे उससे कम, सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा पावर किस ऑब्जेक्ट को आपको हिलाने में लगेगी, जो स्टैटिक पे है, स्लाइडिंग पे है, रोलिंग पे है। उससे कम किस में लगेगी, जो स्लाइडिंग पे है, और सबसे कम किस पे लगेगी। इस तरीके का ये कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद देंगे कमेंट बॉक्स पे। रेनबो इज़ द नेचुरल फिनोमिना शोइंग। तो रेनबो क्या है, नेचुरल फिनोमिना है। देखो जो पिछला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर है 39,
ये वाला क्वेश्चन, रेनबो इज नेचुरल फिनोमिना शोइंग, क्या शो करता है? 40 क्वेश्चन का आंसर भी आप खुद देंगे। रेनबो इज द नेचुरल फिनोमिना शोइंग। और जिनको आंसर नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे जो डेली के जो सब्सक्राइबर हैं, जो डेली देखते हैं वीडियो, वो जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो रेनबो इज नेचुरल फिनोमिना शोइंग क्या शो करता है? इसके ऑप्शन आपको दे दूँ, अरे भाई इसका आंसर आप बताना रहने दीजिएगा। हाँ, अगर आपने पीछे से इसका आंसर बता दिया था तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसका आंसर बता दूंगा कि जो रेनबो है वो क्या है? नेचुरल फिनोमिना है, और वो क्या शो करता है? डिस्पर्जन शो करता है। पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन कराया था। द डिस्टिंक्ट कलर ऑफ आई इज ड्यू टू, तो किस लिए वजह से होता है? जो अलग कलर होता है ये होता है आपका, मैंने मेरे साथ पीछे भी क्वेश्चन कराया, जो कलर होता है वो होता है आपका आइरस की वजह से। ईरस बोलते हैं चाहे आइरस बोलते हैं। शेविंग मिरर आर, तो शेविंग मिरर कैसा होता है? मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि सिर्फ जो गाड़ी वाला होगा वो होगा आपका कौन सा? कन्वेक्स मिरर, बाकी सारे क्या होंगे आपके? कनकेव मिरर। तो शेविंग मिरर आर कनकेव मिरर। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तो आपको पता है कि सीधी इमेज और वर्चुअल इमेज कौन फॉर्म करता है? आपको पता है जो आपका कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस वो रियल एंड इरेक्ट वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, जो आपकी रियल एंड, ये क्या करता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज क्रिएट करता है कन्वेक्स लेंस। कनकेव मिरर भी आपके यही इमेज क्रिएट करता है। बाकी जो आपका कनकेव आपका जो मिरर है, जो कनकेव लेंस है, वो आपकी शो करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और जो कन्वेक्स मिरर है वो शो करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी। अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, तो मैं आपको बता दूं लीनियर मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, नन। ऑप्शन डी इसका आंसर है। द मिरर यूज बाय द डेंटल डॉक्टर, तो डेंटल डॉक्टर कौन सा मिरर यूज करते हैं? डेंटल डॉक्टर भी करते हैं कनकेव मिरर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ऑप्टिकल डेंसिटी होता है। किसके होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी के, जो आपका डेंसिटी होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। देखो कैसे, जो लेंस है, मान लो ये कोई लेंस है, ठीक है, जितनी इसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी, इसके अंदर से कोई जो लाइट जाएगी वो क्या है? वो उतना ही उसको क्या करेगा? उतना ही उस पर इफेक्ट शो करेगा अपना, उतनी ही लाइट को रोकने की कोशिश करेगा, उतनी ही उसको नॉर्मल से दूर भगाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्ज एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? तो इनका रिलेशन दोस्तों ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इक्वल होता है एंगल ऑफ इमर्ज के, और ये दोनों ग्रेटर होते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। कैसे? देखो जैसे एक स्लैब होता है, यहाँ से जैसे कोई आपके लाइट आई, ठीक है, यहाँ से लाइट आई, ये स्लैब है, मान लो यहाँ से कोई लाइट आई, ये अभी लेसर मीडियम में था, भाई डेंसर मीडियम में आ गया, रेयर मीडियम में था, भाई डेंसर में आ गया। तो यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, इन नॉर्मल की तरफ को बैंड होगा, नॉर्मल की तरफ को बैंड होगा दोस्तों। तो इसका एंगल क्या होगा? ये है इंसिडेंस एंगल, ये आई, ये बड़ा होगा। जब ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगा तो यहाँ एंगल आर बनाएगा, एंगल आर बनाएगा जो हो जाएगा छोटा छोटा। उसके बाद क्या है? ये लाइट क्या है? आगे जाएगी। अब ये क्या है? जब ये रेयर से डेंसर में जाएगी, जैसे ये है, तो ये फिर से दूर भागेगी नॉर्मल से, इस तरह को भागेगी। तो जो ये बनेगा आपका, ये बनेगा आपका इमरजेंट एंगल। क्या बनेगा? इमरजेंट एंगल। तो जो आपका इंसिडेंट एंगल होगा और इमरजेंट एंगल होगा वो इक्वल होगा, और ये बड़े होंगे रिफ्रैक्टिव एंगल से। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। स्फेरिकल बबल ऑफ एयर इन ग्लास स्लैब विल एक्ट एज, कैसे एक्ट करता है? डिवाइजिंग लेंस की तरह एक्ट करता है। डाइवर्जिंग लेंस मतलब कनकेव लेंस। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज, जो मैग्निफिकेशन पावर होती है कन्वेक्स लेंस की वो ऑलवेज लेस देन 1 होती है। क्या होती है? ऑलवेज लेस देन 1 होती है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस की। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर की लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा +1 होती है।
अगला क्वेश्चन, द बॉटम ऑफ कंटेनर इज फिल्ड विद द लिक्विड अपीयर स्लाइटली रेज्ड बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जो उसका आपको कुछ पानी में हमने चीज़ डाल दी वो आपको थोड़ी ऊपर दिखेगी, थोड़ी नॉर्मल नीचे नीचे से आपको थोड़ी हाइट पे दिखेगी पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। विच प्रिज्म इज यूज टू सी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट? तो रॉक सॉल्ट, ऑप्शन ए रॉक सॉल्ट। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है। आपको वीडियो अच्छा एक है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इतना इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा दोस्तों? तो आपको पता है एन इज इक्वल टू सी वी। एन इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? सी वी। वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको दे रखी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ जो लाइट की होती है। बाकी वी आपको दिया हुआ है दूसरे मीडियम का 1.5 × 10⁸। तो 10⁸ 10⁸ कट जाएगा, इससे ए कट जाएगा तो आ जाएगा 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 2, एन इज इक्वल टू 2। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को देखो। मैं एक बात बता दूं, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था एन इज इक्वल टू सी वी। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट और वी होता है जो मीडियम आपको दिया हुआ है। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमें 1000 के माइलस्टोन तक ले जाइए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन बटन भी ज्वाइन कर सकते हैं, थैंक्स भी दे सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, PDF लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।